अन्य हैं, भविष्यवक्ता हैं, याजक हैं, राजा हैं, चरवाहे हैं, वैद्य हैं, मछुआरे हैं और ज्ञानी लोगों के द्वारा ये बाइबल लिखा गया है। ये पवित्र बाइबल जो हम पढ़ रहे हैं, ये बाइबल 66 पुस्तकों से बनी हुई किताब है। और इस किताब को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ही व्यक्ति ने लिखा हुआ है। इसलिए तीमुथियुस की पत्री में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 3:16 में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसके लिए पवित्र बाइबल का लेखक परमेश्वर है। मतलब कि 40 लेखक इस किताब को लिखे हैं, लेकिन 40 लेखक परमेश्वर की आत्मा से लिखे हैं। इसमें कोई भी वचन से आप पढ़ेंगे, कोई भी किताब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक ही व्यक्ति ने लिखा है। इसलिए इस किताब का लेखक परमेश्वर है। अब आगे आते हैं बुनियादी शिक्षा। एक मकान को बनाने में दीवार, ठीक है, ये देखिए, ये दीवार, छत, कमरा, अल्लाह बीच में जगह छोड़ डालो, बीच में आवे जाए। एक मकान को बनाने के लिए, इधर देखिए, शांत रहिए, बनी इधर बैठे, बीच में जगह छोड़िए। एक मकान को बनाने के लिए दीवार लगता है, छत बनाना पड़ता है, और कमरा होने से भी यदि उसकी नींव ना हो तो वह मकान कभी भी गिर सकता है। मतलब कि छत बना दिए, दीवार भी बना दिए, और नीचे का अगर नींव नहीं बनाया है तो क्या होगा? घर। तो उसी प्रकार यीशु मसीह में हम आए, अगर हमारा बुनियाद मजबूत नहीं है और हम घर बन गए मसीह यीशु में तो घर टूट जाएंगे। जैसे यीशु मसीह में बुनियाद नहीं होता है, मतलब कि हम मजबूती से वचन नहीं पकड़ पाए, वचन को नहीं जान पाए, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाए, और यीशु मसीह में आने लगे, प्रार्थना में आने लगे, और कुछ परिस्थिति बिगड़ता है, कुछ तकलीफ होता है, समस्या होता है, और हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो जैसे एक घर को बनाने के लिए मकान लगता है, जैसे ये मकान है, जैसे रहने के लिए, ये किसी के लिए हमने मकान बना दिया है, इसको बनाने के लिए अगर दीवार डाल दें, ऊपर छत डाल दें, अगर नीचे नींव न डालें तो क्या होगा? घर गिर जाएगा। तो उसी प्रकार परमेश्वर के लिए जब मकान बनाएंगे तो उस मकान में अगर नींव ना हो तो वो भी मकान, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो मकान चट्टान पे बनेगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, लेकिन नहीं गिरेगा, और जो मकान चट्टान पे नहीं बना है, जो कमजोर जगह पे बना है, तूफान आएगा, आंधी आएगा, गिर जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप सबके घर होंगे, जब आपने घर बनवाएगा तो मिस्त्री को डांट डांट के बोले होंगे, ये मिस्त्री साहब बढ़िया नींव रहेगा चाहिए, घर गिरे के ना चाहिए। तो क्योंकि अगर हमारा नींव मजबूत रहेगा तो हम घर के ऊपर घर बनाते रहेंगे, घर हमारा गिरेगा। तो एक मजबूत घर बनाने के लिए एक मजबूत नींव बनाने की आवश्यकता है। और जब उस नींव को हम बना रहे थे, ध्यान दीजिए, हाँ, जैसे नींव को जब भर रहे हैं, ठीक है, तो नींव को जब नीचे भर रहे हैं तो उसमें मसाला मिक्स करते हैं, सीमेंट है, बालू है, पानी है, और उसके साथ में गिट्टी है। अगर इसमें से कोई भी चीज अगर कम हो जाए तो भी कम हो जाएगा। अगर जगह के अनुसार अगर खुदाई भी कम हो गया तो भी नींव खराब हो जाएगा। तो इसके अनुसार उसका खुदाई भी बराबर होना चाहिए, मसाला भी बराबर होना चाहिए। और उसके बाद जब घर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, हालेलुया, मैं आप लोगों से ज्यादा अनुभव नहीं, ज्यादा नहीं जानते, लेकिन जितना प्रभु हमको बताया उतना आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जैसे जब नींव भर दिए तो नींव भरने के बाद जब ईंट जोड़ते हैं, ये ईंट जोड़ा है, ध्यान दीजिए, इसको ईंट को देखिए, ये सीमेंट लगा है, इधर देखिए, जैसे ईंट है, ईंट को जोड़ने के लिए बीच में क्या है? मसाला है, और मजबूत मसाला है। अगर ये मसाला ना हो तो गिर जाए। अगर ईंट के बदले में अगर इसमें लकड़ी डाल दे तो क्या होगा? गिर जाएगा। अगर सीमेंट की जगह पे अगर मिट्टी डाल दे तो कहने का मतलब है कि अगर घर हमको मजबूत बनाना है तो हमारा नींव, हमारा दीवार पूरा मजबूत होगा। तो जब आपका नींव मजबूत होगा तभी आपका दीवार भी मजबूत होगा। जो नींव कहते हैं ना कि जब नींव में जब पैसा जब लगा देते हैं तो जब दीवार की बारी आती है ना तो कोई मिस्त्री बोलता है, भैया वो सफेदे वाला बालू डाल दे, तो मालिक क्या बोलता है, अरे भैया हमने नींव इतना पैसे में लगाया, इतना मजबूत किया है। तो जब नींव मजबूत किया तो दीवार क्या कमजोर होगा? दीवार भी करो मजबूत। तो जब हमारा नींव मजबूत होगा तो हमारा दीवार भी,
जब हमारा दीवार मजबूत होगा तो लिंटर भी मजबूत होगा, और जब लिंटर भी मजबूत होगा, पूरा जब मजबूत होगा तो हमारा घर ये गिरेगा। तो उसी प्रकार यीशु मसीह में भी हम एक घर बनने जा रहे हैं, आप एक घर बनने जा रहे हैं। तो यीशु मसीह में हम कैसा घर बन के रहेंगे कि ये घर न गिरे। जो नए नए घर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह में बहुत से लोग आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, कुछ बीमारी आता है छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। पहले आते हैं तो इतने आते हैं ना कि उनसे ज्यादा प्रार्थना वाला कोई दुनिया में है ही नहीं। इतना ज्यादा प्रार्थना करेंगे, रो रो प्रार्थना करेंगे, चिल्ला चिल्ला प्रार्थना करेंगे, कोई गाली दे गलौज कर सब बर्दाश्त करते रहेंगे। लेकिन 1 महीना 2 महीना साल भर उसके बाद गिर जाएंगे। इसका मतलब क्या है? उनका नींव मजबूत है। वो लोग क्या सोचते हैं? यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, मतलब बपतिस्मा हम ले लिए तो हमको उद्धार हो जाएगा, बपतिस्मा ले लिए पवित्र आत्मा मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। तो नींव बनाने के लिए सबसे पहले तो जैसे इंसान क्या क्या उपस्थित करता है, ईंट, सीमेंट, सरिया बढ़िया वाला, और उसमें क्या क्या होता है, तो उसी प्रकार जब परमेश्वर के लिए घर, एक मनुष्य के लिए घर बनाना है, जो कि हम मनुष्य मर जाएंगे, ध्यान देना, आ जाए मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, तो हम इंसानों के लिए ऐसा घर बनाते हैं कि न गिरे। तो सोचिए कि जो दुनिया को बनाने वाला मालिक है, वो उसके लिए हम घर बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा घर होना चाहिए? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं 3 दिन के अंदर घर को बना दूंगा। हालेलुया। ये शिक्षा भी 3 दिन का है। यीशु मसीह ने क्या कहा? पुराने घर को 3 दिन के अंदर मैं ढा भी दूंगा और उसको बना भी दूंगा। लोगों ने सोचा, फरीसियों ने सोचा, अरे घर को बनाने में यार साल भर लग जाता है, 2-2 साल लग जाता है, इतना मसाला, इतना मिस्त्री, और ये बोला 3 दिन में। तो ये वाले घर के बारे में यीशु मसीह नहीं बता रहा है, ये घर के बारे में बता रहा है कि 3 दिन में कैसे वो घर को बनाएगा। मतलब कि पाप का घर गिर जाएगा और पवित्र आत्मा का घर बन जाएगा। तो अब आगे देख रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि ये बुनियादी जो शिक्षा है, तो बुनियादी जो शिक्षा है, अब बुनियाद समझ में आ गया ना आप लोगों को? ठीक है, बुनियाद समझ में आ गया ना? अपने घर का जैसे बुनियाद है, घर मजबूत बनाने के लिए बुनियाद भी मजबूत बनाना पड़ता है। उसी प्रकार हम यीशु मसीह में बुनियाद घर बनने जा रहे हैं, तो हमारा नींव कैसे मजबूत होगा? तो जिस प्रकार से ये वाले घर में सरिया है, सीमेंट है, बढ़िया मिस्त्री है, पानी है, सब चीज है, तो उसी प्रकार जो हम मसीह का घर है, तो उसका नींव बनाने के लिए बुनियादी शिक्षा देखिए। ये बहुत है, ठीक है ना? ये बुनियादी शिक्षा 7 है। लिखिए इसको, बुनियादी शिक्षा काफी जो लिए 7 है। मैं आपको इसलिए बता रहे हैं कि आने वाले समय में हम आपको जो बता रहे हैं, आपके द्वारा जो विश्वास में आए, आप उनको सिखाना। जैसे ये घर बनाने के लिए सीमेंट है, ईंट है, सरिया है, बालू है, गिट्टी है, उसी प्रकार बुनियादी शिक्षा मतलब आत्मिक घर बनाने के लिए, आत्मिक घर के लिए, आत्मिक घर में ये बुनियादी शिक्षा 7 है। अब इसको लिखेंगे। सबसे पहला, मन फिराना। लिख लीजिएगा। दूसरा है बपतिस्मा लेना। तीसरा है पवित्र आत्मा का दान पाना। चौथा है प्रेरितों से शिक्षा पाना। पांचवा है संगति रखना।
छठवां है रोटी तोड़ना। बच्चों को बाहर घुमा दे। सातवां है प्रार्थना करना। अभी आप नोट कर लीजिए। बुनियादी शिक्षा 7 है। पहला मन फिराना, दूसरा बपतिस्मा लेना, तीसरा पवित्र आत्मा का दान पाना, चौथा प्रेरितों से शिक्षा पाना, पांचवा संगति रखना, छठवां रोटी तोड़ना, सातवां प्रार्थना करना। क्या बात बताइए। बपतिस्मा ले लेंगे उसके अंदर तब उसके बाद तो ये मत करो, तो ये मत इधर सोने नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। तो आएंगे तो सबको आएंगे, बनाएंगे। कौन सो रहा है? तो काफी ले लेना चाहता था ना। तो ये नहीं, तो ये नहीं। ठीक है, ठीक है। काफी ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर अगर नहीं समझ में आ रहा तो मन फिराना पहला, दूसरा बपतिस्मा लेना, तीसरा पवित्र आत्मा का दान पाना, चौथा प्रेरितों से शिक्षा पाना, पांचवा संगति रखना, छठवां रोटी तोड़ना, सातवां प्रार्थना करना। साथ हो जाए तो बताइए। हमारा नोट ज्यादा है, हम दे देते, लेकिन ज्यादा आपको नहीं समझना है, इसको शॉर्ट में करके आपको बता दें। साथ लिख लिए तो बताइए। गाना सुना सोइए नहीं, इधर देखिए। फिर से देखिए, फिर से हमारी बात सुनिए। परमेश्वर के लिए जो घर बनाने वाले हैं, उसमें जो नींव हम बनाएंगे, नींव जो डालने वाले हैं, मतलब कि आप ऐसे बनना चाहते हैं ना कि आपको कोई भी गिरा ना सके। तो आपका नींव यीशु मसीह में मजबूत होना चाहिए। तो मतलब आप यीशु मसीह में जब घर बनने जा रहे हैं, तो आपका घर किस प्रकार का होगा कि आपका घर न गिरे। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब बुनियाद के अंदर जो मटेरियल डालेंगे आत्मिक घर बनाने के लिए, बुनियाद जो है यहाँ पे आत्मिक बुनियाद, पहला बुनियाद में पहला मटेरियल क्या है? मन फिराना। दूसरा है बपतिस्मा लेना, तीसरा पवित्र आत्मा का दान पाना, चौथा प्रेरितों से शिक्षा पाना, पांचवा संगति रखना, छठवां रोटी तोड़ना, सातवां प्रार्थना करना। अब इसके बारे में अब मिटाएं इसको। बाकी जो नोट लेना रहेगा हमारी कॉपी में से ले लीजिएगा। क्या प्रिंट भी जो चाहे तो करवा सकते हैं। प्रार्थना करना ज्यादा ना। हाँ बता दीजिए। अब इसमें पहला टॉपिक है पहला मन फिराना। मन फिराना इसी को कहते हैं उद्धार। ब्रैकेट में उद्धार। अब इसके बारे में बता रहे हैं। आपके पास कोई भी व्यक्ति सुसमाचार लेके आया, चाहे कोई भी, आपका बेटा भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, पापा भी हो सकता है, भैया भी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी सुसमाचार आपके पास लेके आएगा। कौन सा सुसमाचार आपके पास लेके आएगा? ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को दे दिया
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। तो मतलब पहले आप नहीं जानते थे, लेकिन आपको किसी ने बता दिया कि मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे पापा, मेरे चाचा, हाँ, यीशु मसीह एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का पुत्र है, वो मनुष्य जाति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। आप अगर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपके सारे गुनाह, सारे पाप क्षमा हो जाएंगे, चाहे गुनाह कितने भी हैं। ठीक है, चाहे आपके कितने भी बड़े गुनाह हैं, आप यीशु को विश्वास कर लेंगे, मान लेंगे तो आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। बहन जी सोइए नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिए, मन फिराना तो मतलब कि ध्यान दीजिए, जैसे उदाहरण में रजनीश भाई ये मन फिराव के बारे में बता रहे हैं। मन फिराव मतलब कि सुसमाचार को सुन करके, पहले हम नहीं जानते थे लेकिन अभी हम जान गए कि यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है, इसलिए हमको पाप के रास्ते को छोड़ करके यीशु के पीछे चलना है। तो जब जैसे उदाहरण में रजनीश भाई हैं तो इन्होंने कैसे मन फिरा, उदाहरण दे रहे हैं। जैसे इनको पहले नहीं पता था लेकिन अब ये जान गए हैं कि पाप करना बुरी बात, पाप नहीं करना, पवित्रता में रहना। तो जैसे रजनीश भाई का किसी से हो गया झगड़ा, हाँ, किसी ने गाली दे दिया, पहले ये नहीं बर्दाश्त कर पाते थे, पहले मारी का मारा कर लेते थे, लेकिन जब से यीशु मसीह में आ गए तो जब कोई इनको गाली देता है, इनके साथ मार पिटाई भी करना चाहता है, चाहे इनके पापा के साथ चाहे जो भी करना चाहता है, तो इन्होंने क्या कर लिया है, मन को फिरा लिया है। ध्यान देना, पहले यही रजनीश झगड़ा कर लेते थे, लेकिन जब से इन्होंने मन फिरा लिया है तो क्या है, इनको कोई गाली दे, चाहे पापा को चाहे इनको, तो ये क्या करते हैं कि गुस्सा तो आता है, तकलीफ तो होती है, दर्द तो होता है, लेकिन इनके मन में क्या आता है, अरे हम तो यीशु मसीह का बच्चा हैं, हम कैसे गाली दें, हम कैसे झगड़ा करें। तो जहाँ पे पाप की तरफ हमारे पाँव जा रहे हैं और हम अपने पाँव को रोक कर पीछे आ गए, उसको कहते हैं मन फिरा। मतलब कि दारू का भट्टी सामने बाजार है और जा रहे हैं दारू की तरफ, लेकिन अचानक दारू की तरफ जा रहे हैं लेने के लिए और वहीं से हमने अपना रास्ता मोड़ ले रहे, हम तो प्रभु के बच्चे हैं। सामने आदमी झगड़ा करने के लिए पहले से तैयार है लाठी डंडा लेके, तो आप और झगड़ा करेंगे और आप जानते हो झगड़ा करें, आप रास्ता मोड़ लिए, तो उसको कहते हैं कि आपने पाप से मन फिरा लिया। मतलब हमारे सामने पाप अवसर दे रहा है, मौका दे रहा, दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और हम पाप को छोड़ करके मुड़ गए, उसको कहते हैं मन फिराना। तो जो व्यक्ति यीशु पे विश्वास करके पाप से मन फिरा लिया, मतलब पाप से अपने आप को मोड़ लिया, तो उसको कहते हैं मन फिराव, अर्थात उद्धार। इसने पाप से उद्धार पा लिया। तम्बाकू खाने का मन कर रहा है लेकिन तम्बाकू निकाल के फेंक दिए, झगड़ा करने का मन कर रहा है लेकिन अपने आप को वहीं पे आंखों से आंसू आ रहे हैं, हे प्रभु हमें शक्ति दे के हम माफ कर सके। एक बहन के सामने उसके माता को कुछ लोगों ने डंडे से मार दिया। ध्यान दीजिए, एक बहन के मम्मी को उसके सामने डंडों से मार दिया गया, मम्मी मर गई। वो लड़की जब जब रोती थी, जब जब वो सोचती थी उस दर्द के बारे में, तकलीफ के बारे में, रोंगटे खड़े हो जाते थे। किसी की माँ के सामने उसको मार दिया गया था। एक बार ऐसा हुआ कि जिसने उसकी माँ को मारा था उसकी आंखों के सामने खड़ा हो गया और उसका तो डर के मारे हालत खराब, लेकिन नफरत भी बहुत ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि इसने हमारे माँ को मारा। वही व्यक्ति जो है कि आंखों के सामने, कुंती बहन सोइए नहीं तो उधार नहीं मिलेगा। जैसे ध्यान दीजिए, शैतान सुलाएगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि सुनो, क्योंकि आप ये सुन लोगे ना, आप जान जाओगे ना, तो हम लोगों से आगे बढ़ जाओगे, इसलिए ध्यान रहे। हालेलुया। तो जब वो लड़की के सामने वो लड़का आया और आगे हाथ जोड़ लिया और क्या बोला, बहन मुझे माफ कर दो। तो सोचो कि जिसकी माँ को उसने मार दिया उसी की आंखों के सामने कैसे माफ करेगी, है ना। लेकिन उस लड़की ने अपनी आंखों को बंद किया और रोने लगी, बोले प्रभु ये मेरे बस की बात नहीं है, इसने मेरी माँ को मार दिया और मैं माफ कर दूं। और रोने लगी और रोते रोते बोले कि प्रभु तुझे क्रूस पे चढ़ा दिया गया और तूने उनको माफ कर दे जो तुझे तेरे हाथों में कीले ठोके प्रभु। और रोते रोते उसने क्या कर दिया, माफ कर दिया। इसको कहते हैं मन फिरा। सामने गुस्सा आया, हाँ, पाप आया, मतलब पैक बना करके कोई दे रहा है, रजनीश भाई को मिलता होगा, इनके दोस्त देते होंगे, ये लो रजनीश ले लो, लेकिन रजनीश क्या बोल, अरे भाई हम छोड़ दिए हैं। तो मतलब कि हमारे सामने पाप आ रहा है फिर भी हम अपने आप को मोड़ ले रहे हैं, उसको कहते हैं मन फिराना अर्थात उद्धार। तो जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है उसका उद्धार हो गया। और उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, दूसरा जो टॉपिक है बपतिस्मा।
वो ले सकता है। हालेलुया। हालेलुया बोलेंगे सब लोग। मतलब कि जो व्यक्ति पाप से मन फिरा लिया, पाप को छोड़ दिया, बुराई को छोड़ दिया, जो व्यक्ति, वो व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है। ये समीकरण है। बाकी आपको इच्छा है बपतिस्मा लेना, लेकिन मेरा जो काम है बताना मेरा काम है, नहीं तो प्रभु मुझे उधर नरक में डालने लगेगा। तुझे बताया था, बताया क्यों नहीं? तो जो व्यक्ति पाप को छोड़ करके अपने आप को रोक लिया, वो व्यक्ति मतलब पाप से उद्धार पा लिया, और जो व्यक्ति ऐसा कर लिया वो बपतिस्मा ले सकता है। हम लोग भी बपतिस्मा लिए तो हम लोगों को ये नहीं पता था, लेकिन प्रभु ने वो बुद्धि दे दिया है, तो हम अपने लोगों को क्यों ना बताएं। हमको कोई बताने वाला नहीं था तो हम लोग गिरे, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे हम गिरे आप लोग ना गिरे। ठीक है, ध्यान देना। पाप से मन फिराकर अगर आप उद्धार लिए हो, पाप को अपने छोड़ दिया, पाप से मन फिरा लिया है, अब पाप से मन फिरा के आप बपतिस्मा ले लोगे, तब पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का दान आपको तभी मिलेगा जब आप पाप को छोड़े रहोगे और बपतिस्मा ले लोगे। ये नहीं कि आपके अंदर पाप है बपतिस्मा ले लिए, नहीं मिलेगा पवित्र आत्मा। ठीक है, तो पाप को छोड़ करके मन को फिरा लिए। हाँ, पाप को छोड़ करके मन को फिरा लिए, और मन को फिरा करके जब बपतिस्मा ले लोगे तो पवित्र आत्मा का दान आपको मिल जाएगा। पवित्र आत्मा का दान में अन्य भाषा, भविष्यवाणी, अद्भुत चमत्कार करने वाला, अन्य भाषा का अर्थ बताने वाला, बड़े बड़े 9 प्रकार के वरदान है। हालेलुया। हालेलुया। चाहिए पवित्र आत्मा का वरदान। हालेलुया। तो ध्यान देना, मन फिरा करके जब बपतिस्मा लोगे तभी आपको पवित्र आत्मा दान मिलेगा। उसके बाद जो टॉपिक है चौथा, जब पवित्र आत्मा का दान पा जाओ, उसके बाद क्या करना है? प्रेरितों का शिक्षा पाना है। प्रेरितों का शिक्षा जो हमने लिखवाया था, ठीक है। हाँ, ये देखिए, मन फिरा समझ में आ गया, बपतिस्मा भी आ गया, पवित्र आत्मा का दान, मतलब कि पवित्रता में रहोगे तभी पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। और उसके बाद आप प्रेरितों का शिक्षा। प्रेरितों का शिक्षा मतलब कि जो यीशु मसीह के वचन में ज्यादा जानते हैं, जो यीशु मसीह के वचन से ज्यादा आपको बता सके, ज्यादा सिखा सके, जो प्रभु के चेले हैं, जिनको आप पास्टर भी कह सकते हैं, इवांजलिस्ट भी कह सकते हैं। हालेलुया। तो जो प्रभु यीशु मसीह के जो सेवक हैं, उन लोगों से आपको क्या करना पड़ेगा? शिक्षा लेना पड़ेगा। जैसे जो कोई बच्चा कलेक्टर बनना चाहता, मास्टर बनना चाहता, जय मसीह की, हाँ, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, हमारी बात। प्रेरितों का शिक्षा, जैसे कोई भी लड़का अगर मास्टर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, जज बनना चाहता है, कोई भी लड़का लड़की, तो उसको क्या करना पड़ेगा? स्कूल में पढ़ाई करना पड़ेगा। हेलो भैया, तो आप लोग भी यीशु मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप भी पास्टर नहीं बनना चाहते? हाँ, आप भी चाहते हो कि आप किसी को बता सके, आप भी चाहते हो कि आप बोलो हो जाए, आप भी चाहते हो कि आप जिनको समझाओ आपकी बात समझ जाए। हाँ, चाहते हो कि नहीं? तो पहले शिक्षा तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्कूल नहीं है, ये कलीसिया है। तो कलीसिया में आप हरदम प्रार्थना में आया करना, और जो प्रभु के दास लोग जो प्रचार करते हैं वो सीखा करना। ये है प्रेरितों का शिक्षा। हालेलुया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? संगति रखना। जो मसीह भाई बहन है, हमेशा एक दूसरे से मिल मिला के रहना, हमेशा एक दूसरे से मिल मिला के रखना, संगति रखना। संगति 5वां। और 6वां है रोटी तोड़ना। सुनो, ये संगति के बारे में देखो, ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण है। इधर देखिए, मन फिरा लिए, बपतिस्मा ले लिए, पवित्र आत्मा का दान पा लिए, प्रेरितों का शिक्षा पाने लगे और ये संगति करने लगे। तो संगति किस प्रकार ये लोग करते थे? संगति जब करते थे, इनका कलीसिया में कोई गरीब नहीं था, इनके कलीसिया में कोई गरीब नहीं था, क्योंकि एक दूसरे को मदद करते थे। जो इनके पास होता था, प्रभु के भवन में लोग दान करते थे,
दान 10 मन, अनाज का 10 मन, रुपये का 10 मन। और उसमें जो कलीसिया के अंदर जो गरीब होता था वो कलीसिया के लोग उसी दान से लेकर के करते थे। क्या कलीसिया में खाना खिलाना है, किसी को कपड़े देना है, किसी को मदद करना है, तो ये संगति करने वाला टीम ही सब करता है। तो मतलब कि ये सारी चीजों के साथ साथ आपको दान 10 मन भी देना है। कैसे देना है? जैसे प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय निकालिए, जल्दी से। दूसरा अध्याय का बाइबल जिनके पास पढ़े हैं तो वो बाइबल ले सकते हैं। हाँ पढ़ ले भाई। पढ़िए 44। दूसरा का 44। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उससे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ध्यान दीजिए, तो ये लोग अपनी संपत्ति से क्या करते थे? कलीसिया में देते थे। क्यों देते थे? उसमें लोग मिल बांट करके खाते थे, उनमें कोई गरीब नहीं था। आपको बता दें कि ये यीशु मसीह में आपको बताया कि भीख मांगने वाले आपको नहीं मिलेंगे। प्रभु का दास कहता है दाऊद कि मैं लड़कपन से बूढ़ा हो गया परंतु परमेश्वर के खोजियों को न त्यागा हुआ देखा, न उनके बच्चों को टुकड़े मांगते देखा। हालेलुया। मतलब कि जो प्रभु का कलाम और जो परमेश्वर को मानने वाला है उन लोग टुकड़े नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? क्योंकि वो एक दूसरे में बांट ले करते हैं। तो जो कलीसिया में दान दशमांश देते हैं, ध्यान दीजिएगा, दान दशमांश क्या देते हैं? वो दान दशमांश का इस्तेमाल क्या होता है? कलीसिया में लोगों की बढ़ोतरी के लिए। आपका पास्टर भी सेवकाई करता है, उसकी भी जरूरतें हैं, आपकी कलीसिया की जरूरतें हैं। जैसे कलीसिया में चटाई है, कलीसिया में पंखा है, कलीसिया में जो चीजें हैं, मान लो खाना खिलाना है, ये सारी चीजें क्या करते थे? मिल बांट के करते थे और उनमें आपस में मेल बांट। और वचन क्या बोल रहा है? वो लोग इकट्ठे होते थे, मिल बांट के रहते थे, भोजन करते थे। और इससे क्या होता था? दूसरे लोग खुश होते थे, समाज के लोग देख करके खुश होते थे। और उसके बाद है संगति रखने के बाद रोटी तोड़ना। अब ये रोटी तोड़ना मतलब है प्रभु भोज। रोटी तोड़ना मतलब प्रभु भोज। तो प्रभु भोज के लिए क्या है कि जैसे यीशु मसीह मर गया और मरने के बाद हो गया और गया और बोला कि जब तक मैं ना आऊं मेरे लिए ये काम तुम करते रहना, रोटी तोड़ना। मतलब प्रभु भोज में शामिल यीशु मसीह के लहू और यीशु मसीह के मांस को खाते थे। ये जो दो सेवकाई है ना, बपतिस्मा और रोटी तोड़ना, ये दो सेवकाई अलग सेवकाई है। मतलब कि जैसे 7 प्रकार है सेवा, हमने बताया था ना कि 7 है। तो इसमें जो है कि 7 प्रकार को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है उपदेश। और उसके बाद है अभ्यासिक। अभ्यासिक में एक है बपतिस्मा और दूसरा है रोटी तोड़ना। उपदेश में है मन फिराना। पवित्र आत्मा का दान पाना। प्रेरितों का शिक्षा। चौथा
संगति रखना। पांचवा प्रार्थना करना। अबे जो दो भाग में बांटा गया है, ये दो जो सेवकाई है, ये सेवकाई जब करते हैं ना तो लोग देखते हैं, गवाह होते हैं। इसका मतलब वही बताएंगे। और ये उपदेश वाला जो सेवकाई है, ये आपका मन परिवर्तन होगा इससे। मतलब कि आप सुसमाचार सुन करके अपने आप को मन फिराओगे, उपदेश को सुन के, प्रचार को सुन के मन फिराओगे, ठीक है ना। बाइबल को पढ़ के, प्रचार को सुन के आप विश्वास करोगे पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। प्रार्थना करके ये महसूस करके, आप ये कोई भी नहीं कर सकता, ये केवल आप जानोगे और परमेश्वर जानेगा। और जब मिल जाएगा तब लोग जानेंगे। ना मैं जान पाऊंगा, ना रवि जान पाएंगे, ना रजनी जान पाएंगे। ये केवल परमेश्वर आपको देगा, ये आपको गुप्त मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? ये मन फिरा के जब प्रार्थना करोगे तब। प्रेरितों का शिक्षा, कलीसिया में आके आप शिक्षा लोगे बाइबल से और संगति रखोगे, प्रार्थना करके संगति रखोगे लोगों का और प्रार्थना करोगे, ये उपदेश के रूप में आता है। और दो जो सेवक है बपतिस्मा, अब बपतिस्मा के रूप में आते हैं। पहला है, अब बपतिस्मा के बारे में गहराई से देखेंगे। बपतिस्मा है क्या? लिख रहे हैं क्या? कौन सा? जो लिखे तो वही है, जो लिखे थे 7 वही है, बस उसमें 2 कर दीजिएगा, बपतिस्मा और रोटी तोड़ना उपदेश कर दीजिएगा, बाकी अभ्यास कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए बपतिस्मा के बारे में बताएं, ये बपतिस्मा है क्या? जैसे यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो यीशु पाप के लिए मरा, पाप के लिए मरा। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेज दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए, ठीक ना। तो अब देखिए, तो आपने सुना यीशु मसीह का प्रचार, किसी ने आपको बताया कि आप परमेश्वर के बेटे हैं, आपका सही परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता था, आपके यीशु मसीह ने जान दिया। तो जैसे यीशु पाप के लिए मारा गया, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और पाप के लिए मर गया। लेकिन जैसे आपने यीशु को विश्वास किया, यीशु को अपना मान लिया, तो आपने क्या बोला कि आज के बाद हम तंबाकू ना खाए, मतलब तंबाकू मर गया। तंबाकू यीशु को विश्वास करके, जैसे आपने विश्वास, जैसे यीशु को माना, यीशु पाप को क्षमा करता है, और आपने तुरंत अपने अंदर डिसीजन लिया कि आज के बाद हम तंबाकू ना खाए, शराब ना पियो, गाली ना दे, झगड़ा ना कर, चोरी ना कर, तभी क्या हुआ कि ये सारे पाप आपके अंदर क्या हो गए? मर गए। ये सब तो जब ये मर गए तो मरे हुए व्यक्ति को दफनाना पड़ता है। अगर नहीं दफनाओगे तो क्या होगा? बदबू आने लगेगी। तो व्यवस्था के अनुसार, नियम के अनुसार, तो जैसे पाप मर गया है, तो अगर जैसे मान कहीं भी अगर जानवर मर जा रहा है, तो जब उसको नहीं दफनाते तो बहुत बदबू आती है। तो हमने तो यीशु को विश्वास कर लिया है, हमारे अंदर पाप मर गया है, और जब पाप को नहीं दफनाएंगे नहीं, तो पाप क्या करेगा? बदबू करने लगेगा। तो उसी को दफनाने की प्रक्रिया को कहते हैं बपतिस्मा। यीशु मसीह मर गया तो उसको कब्र में दफनाया गया। हमने यीशु को, देखो ये देखो, यीशु मरा, यीशु मरा। अब देखिए, अब यहाँ पे है कि पाप मरा, पाप मरा। यीशु, अब जो हम बताना चाहते हैं, यहाँ पे यीशु मरा, ठीक है ना, और आपने यीशु को विश्वास किया, इस समाचार को, ये दोनों तरफ लागू होता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि यीशु मसीह को भेज दिया ताकि जो कोई विश्वास करे नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने प्रेम किया तब दिया, और इसी बात को हम जान, अरे परमेश्वर हमसे भी प्रेम करता है, हमारे भी पाप को क्षमा करता है। तब क्या किए? हमने इस बात को, हमने विश्वास कर लिया, प्रभु हमारे भी पाप क्षमा कर। फिर वो कहते हैं यीशु सलीब पर मुआ तेरे लिए
मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए, मेरे लिए। हालेलुया। तुम भी बचो, मैं भी बचूं यीशु मसीह के क्रूस से। तो जैसे हमने ये बात पे विश्वास कर लिया कि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा करने के लिए यीशु को बलिदान कर दिया, तो जैसे हमने ये बात विश्वास किया तो मेरे अंदर का पाप क्या हो गया। तो जैसे यहाँ पे यीशु मरा, तो यीशु मरा तो क्या हुआ, ये गाड़ा गया, ये गाड़ा गया, ठीक है। जैसे हम मरे तो हम भी गाड़े जाएंगे, हाँ, गाड़ी जाए, समझ आइए। तो जैसे पाप यहाँ पे यीशु मरा तो कब्र में गाड़ा गया, कब्र में, ठीक है। तो ये यहाँ भी कब्र है, हालेलुया। ये पत्थर का कब्र था यीशु मसीह का, तो यीशु मसीह मारा गया और कब्र में, तो हमारे अंदर का पाप मर गया तो हम भी गाड़े जाएंगे, लेकिन हम कहाँ गाड़े जाएंगे, पानी रूपी कब्र में गाड़े जाएंगे। बपतिस्मा लेने के लिए पानी रूपी कब्र में यीशु जी उठा, मैं जी उठा। जैसे यीशु यहाँ पे जी उठा, तो जैसे हम पानी के अंदर जाएंगे, अंदर तो हम पानी के अंदर गए, उसके बाद बाहर निकले तो जी। तो यहाँ पे यीशु मसीह जब जी उठा तो उसका पुराना शरीर नहीं था, ये नया शरीर था, महिमा का शरीर था, महिमा का देह था, महिमा का देह था ये। जब मैं महिमा का देह था तो उसी प्रकार जब हम यीशु मसीह में विश्वास करके हम मर गए, हमारे अंदर का पाप मर गया और हम पानी में गाड़े गए, मतलब बपतिस्मा हम ले रहे हैं, तो हम अंदर जा रहे हैं। हे प्रभु, हमारे जीवन के जितने भी पाप हैं, जितने भी अपराध हैं, सब पानी के अंदर हमारा दफन हो गया, मैं विश्वास करता हूँ। और जब आप अंदर से निकल रहे हो बाहर, तो एकदम आप नए रहो, पुराना है आपका कोई भी काम, कोई भी पाप, कोई भी बुराई जब जो आप करते थे आपको नहीं करना, जी उठोगे। और जब ऐसे जी उठोगे तो जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा का कपड़ा पहन लिया, महिमा का कपड़ा, वैसा महिमा का कपड़ा आपको भी मिल जाएगा, हालेलुया। और जब महिमा का कपड़ा आप भी मिल जाएगा तो आपके भी द्वारा प्रभु बड़े बड़े, लेकिन सारी चीजें करना पड़ेगा। अब देखिए, अब इसके आगे जाते हैं, बपतिस्मा के बारे में समझ आ गया ना। अब देखिए, उद्धार, उद्धार की जरूरत है मनुष्य को, मतलब कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, जबकि हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मनुष्य हमेशा अलग अलग परिस्थिति में गुजरता है। जैसे मान लीजिए आप काम करते हैं, हाँ, तो काम करते हैं तो आपकी क्या इच्छा है कि हमारा सब घर द्वार बढ़िया से बन जाए, हमारे बेटा बेटी बढ़िया से खुश रहें, और जो आपका सपना है, आपका पूरा सपना पूरा हो जाए, तो उसके लिए बहुत सारी जरूरतें हैं। तो यहाँ पे आत्मा के उद्धार के लिए यहाँ पे हमको उद्धार की जरूरत है। हमको बिना उद्धार हम स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएंगे। सबने पाप किया, मतलब कि कोई भी बिना पाप के नहीं है, इधर से सबने पाप किया, कोई भी परमेश्वर की महिमा से, मतलब कोई भी परमेश्वर के दंड से बचा नहीं, सबको दंड मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि हम तो पापी हैं और हमको सजा के लिए क्या होना चाहिए, उद्धार की हमको जरूरत है, हम योग्य नहीं, मतलब बिना उद्धार पाए। जैसे उदाहरण में, जैसे कोई जेल में अगर बंद हो जाता है तो बेल की आवश्यकता है, बेल कोई करवाने जाएगा, उसी प्रकार हमको जो है कि पाप से उद्धार की जरूरत है। अब आगे देखेंगे ये उद्धार का महत्व, ये उद्धार का महत्व क्या, मतलब मन फिरा के बाद हम जो स्वर्ग में जाएंगे तो ये क्या चीज है, इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहला इसका महत्व है, ये उद्धार परमेश्वर की योजना है। उद्धार का महत्व, ये परमेश्वर की योजना है। पहला, ये परमेश्वर की योजना है, मतलब कि हम लोगों को उद्धार करने के लिए उसने पहले से समय निर्धारित किया था, और हजारों साल पहले उसने डिसीजन लिया था कि
हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए किसी को भेजेगा। और उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, और वो यीशु मसीह दुनिया में आया और 33.5 साल की उम्र में सेवा शुरू किया। और हालेलुया 30 साल में जैसे सेवकाई शुरू किया, और 30 से 35-34 के बीच में वो क्रूस पे मर गया। तो ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ने पहले से योजना बनाया था कि हमको बचाएगा। जैसे मान लीजिए बाप का शादी करने के लिए कौन योजना बनाता है? मतलब जैसे ये क्या बोलते हैं, बेटे का शादी करने के लिए, बेटा बेटी का शादी है तो कौन योजना बनाता है? माँ बाप बनाते हैं ना। उसी प्रकार हमको उद्धार पाने के लिए, हमको क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने पहले से योजना बना दिया। बेटा बेटी को पता नहीं होता है, लेकिन बेटा बेटी के लिए पहले से पापा ढूंढता है कि कोई अच्छी लड़की, कोई अच्छा लड़का मिल जाए, हाँ, और कोई अच्छा घर बना देंगे हमारा बेटा उसमें। तो मतलब पापा पहले से ही सोचता है, मतलब घर पे जैसे जाना है तो बेटे के लिए क्या चीज लेके जाए, भले 10 रुपए का कुछ लेके जाए खाने वाला, लेकिन पहले से योजना बना के जाता है अपने बेटे को कोई चीज ऐसा दे दे तो खुश हो जाए। तो हम मतलब पहले से हमको अच्छा करने के लिए पहले से परमेश्वर ने योजना बनाया। अब दूसरा है, ये जो उद्धार है, पापों से जो क्षमा है, ये यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा होता है। ये बलिदान के द्वारा, ठीक है, क्रूस से बलिदान के द्वारा। और एक बात, तीसरा, उद्धार मुक्त में। अब देखिए, ये जो उद्धार है ना मुफ्त में, इसको उद्धार पाने के लिए आपको पैसा देने का जरूरत नहीं है। मतलब परमेश्वर जो आपको उद्धार देगा, जो पापों से क्षमा देगा, ठीक है, इसके लिए आपको पैसा नहीं देना, आपको कोई बलिदान नहीं देना, सेब संतरा फूल पौधा कुछ भी चढ़ाने का जरूरत नहीं। ये परमेश्वर उद्धार में आपको मुफ्त में देगा, फ्री में देगा। हो सकता है कुछ लोग सोचे कि क्या पता कितना पैसा लगी हो उधार पावे में, तो इधर यहाँ पे योजना क्या है, तो परमेश्वर ने जो हमको उधार दिया है, यहाँ पे पैसा नहीं लगेगा, मुफ्त में मिलेगा। हाँ, ये कोई पास्टर नहीं देगा, ये परमेश्वर देगा। और उसके बाद उद्धार विश्वास के द्वारा। अगर ये वचन अगर लिखना चाहते हैं, उद्धार परमेश्वर की योजना, तो वचन लिख सकते हैं, लिख लीजिए। लूका 2:10, 10 से 11, ये परमेश्वर की योजना है। दूसरा यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा, ये है मरकुस 1 का, मरकुस 1 का, अब देखिए, आप उद्धार मुक्त में, गलतियों 2:16, ठीक है। अब उसके बाद जो है उद्धार विश्वास के द्वारा, ये उद्धार विश्वास के द्वारा। अब इसमें यूहन्ना 1:12, अगर आपको कोई पास्टर बोले कि भाई पैसा चाहिए, हाँ, ये सीधा बोल देना, ये विश्वास के द्वारा होता है, मुफ्त में होता है, परमेश्वर की योजना है, ठीक है। कोई ये बोले कि हाँ एक सेट कपड़ा लेते ही हो, उस जगह पे लोग ले लेते हैं, ये उद्धार के द्वारा, विश्वास के द्वारा।
अब जो है उद्धार अनुग्रह से। अनुग्रह से, अनुग्रह का मतलब होता है कि हम इस योग्य नहीं है लेकिन हमको मिल जाए। हाँ, जैसे एक छोटा बच्चा अपने पापा से चॉकलेट मांगता है, बच्चा काम नहीं कर सकता है, अगर पापा चाहे तो ना दे, लेकिन पापा दया करता है, अरे मेरा ही तो बच्चा है, और दया करके अनुग्रह करके। तो उसी प्रकार जो उद्धार है, हम लेने के काबिल नहीं है, हमारे पास योग्यता नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमको अनुग्रह करके, हमको दया करके हमको उद्धार दे देगा। अब उसके बाद है उद्धार सबके लिए। रोमियो 3:24 है। 3:24, ये 3:24 है रोमियो, अनुग्रह से, और ये सबके लिए। ये रोमियो 3:25 भी है। 3:25, ये उद्धार सबके लिए। देखिए, मतलब कि उद्धार पाने के लिए, पाप से क्षमा, पाप से उद्धार, ये पाने के लिए कोई भी ले सकता है। यहाँ तक किसी भी जाति के लिए नहीं लिखा है, किसी भी धर्म के लिए नहीं, कोई भी ले सकता है, एवरीथिंग। ये वचन आप लिख सकते हैं। एक घंटा हो गया ना? एक घंटा हो गया ना? अभी नहीं, 5-6 मिनट अभी यहीं तक रुक गए, बाकी क्या है? ये आप लोगों ने लिख लिया? अब फिर से थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद पूछेंगे आप लोगों से। ये मिटा दें? मोबाइल बंद कर दीजिए।